Hey, welcome back to my YouTube channel. I am Gaurav sir. Today we are talking about person. We are talking about person. It's an important. जैसा कि मैंने आपको बताया है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोलें, इसका मैंने जिम्मा उठाया है और मैं गारंटी के साथ आपको इंग्लिश बोलने का सबसे सटीक और इजी फार्मूला बताऊंगा विथ स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम लोग बात करेंगे पर्सन्स के बारे में। पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन, पर्सन क्या है? पर्सन, इंग्लिश में पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉकिंग at that time we use three persons. We use three persons. There are three persons involved in any conversation. First, who, which is a speaking. First, that person who speak, and second is that who listen, and third is that a person talking about them. ओके, तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, जो बोलता हो वो फर्स्ट पर्सन। दूसरा, जो सुनता हो, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहा जाता है, और जिसके विषय में बोला जा रहा हो, जिसके विषय में बोला जा रहा हो वो थर्ड पर्सन हुआ। ओके, इफ आई स्पीक टू यू अबाउट मोहन, सपोज इफ आई स्पीक टू यू अबाउट मोहन, at that time I is a first person, बोलने वाला वो फर्स्ट पर्सन हो गया। you is a second person, you आप सुनने वाले हो जो सेकेंड पर्सन है, एंड मोहन इज ए थर्ड पर्सन, मोहन क्या है? थर्ड पर्सन है। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन ये वो पर्सन होते हैं जो वक्ता होते हैं, सेकेंड पर्सन ये वो पर्सन होते हैं जो लिसनर होते हैं, और थर्ड पर्सन ये वो पर्सन होते हैं जिनके बारे में बात किया जा रहा हो। ओके, अब बात है कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाले दो तरह के हो सकते हैं, मतलब एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, यानी बोलने वाला एक लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, या एक से अधिक लोग हो सकते हैं। एक से अधिक लोग हो सकते हैं। तो यदि एक लोग हैं तो वो सिंगुलर, और एक से अधिक हुए तो प्लूरल। ओके, यदि एक लोग हुए तो सिंगुलर और एक से अधिक लोग हुए तो प्लूरल। ठीक इसी प्रकार से सुनने वाले भी या तो एक लोग हो सकते हैं, एक पर्सन हो सकते हैं सिंगल, या फिर एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भी या तो
सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार से थर्ड पर्सन भी या तो सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं। ओके, अब सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो होता है वो आई होता है और प्लूरल वी होता है। ओके, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म आई और प्लूरल फॉर्म वी होता है। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म यू हो सकता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी यू होता है। जैसे आप या आप लोग, तुम या तुम लोग। ठीक इसी प्रकार से थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा हो उसमें ही, सी, इट या दे या फिर नेम या नेम, ये सिंगुलर हुए, सॉरी दे नहीं होगा, ही, सी, इट, नेम, और इसका प्लूरल फॉर्म केवल एक दे होता है। ओके, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो पर्सन्स हैं ये किस प्रकार से वाक्यों के साथ इनका किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। अर्थात सिंगुलर फॉर्म में जो पर्सन है वो अपने साथ कौन सा वर्ब यूज करता है और प्लूरल फॉर्म में जो पर्सन्स हैं वे अपने साथ कौन सा वर्ब यूज करता है। ओके, तो यदि आप लोग लिख चुके हैं तो ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं इसे मिटाता हूं। अब बात हम करेंगे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के बारे में। जैसे आई, मैंने बताया आई सिंगुलर है और वी प्लूरल फॉर्म है। तो यहां पे आई और वी ये अपने साथ दोनों ही अपने साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करता है। प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करता है। कहिएगा कि अब आई सिंगुलर होते हुए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल क्यों करता है? क्योंकि नियमतः जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो उसके साथ आने वाले वर्ब भी सिंगुलर होंगे, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो उसके साथ आने वाले वर्ब भी प्लूरल होंगे। ठीक है, SSPP। तो अब बात है कि आई जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल क्यों करता है? इसके कारण है, आई एक्चुअली नेचर से तो सिंगुलर होता है परंतु यूज में ये प्लूरल होता है। नेचर से सिंगुलर होता है और यूजेस में ये प्लूरल होता है। इसलिए आई और वी दोनों ही प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करता है। परंतु यदि आई पास्ट में हो तो फिर ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करता है। पास्ट में आई के साथ हम लोग वाज का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट में आई जो है वो अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेता है। जैसे आप लोग जानते हैं आई के साथ आप हैव इस्तेमाल करते हैं, ना कि हैज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से सेकेंड पर्सन जिसके अंतर्गत सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कंडीशन में
यू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और ये दोनों ही अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेता है, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का, तो इसमें ही, सी, इट या नेम, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करता है, जबकि दे जो कि प्लूरल है अपने साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करता है। क्लियर? फिर भी यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत हो, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास